तो राजपाल यादव दिल्ली की तिहाड़ जेल में, उन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन राजपाल यादव कल दोपहर में जेल से बाहर निकलेंगे। संभव है जमानत के ऑर्डर देर से पहुंचे हो और जिसकी वजह से अब सुबह रिहाई होगी, शाम को नहीं। अब आपको बताता हूं कि आखिर कोर्ट में क्या हुआ। राजपाल यादव की जमानत मंजूर हुई। अभिनेता राजपाल यादव अब 18 मार्च तक जेल से बाहर रहेंगे, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने तब तक उनकी सजा पर रोक लगा दी। इसके साथ ही कोर्ट ने राजपाल यादव को अंतरिम जमानत भी दे दी है और कहा है कि चेक बाउंस मामले में अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। इससे पहले आज कोर्ट ने राजपाल के हक में फैसला इसलिए दिया क्योंकि भतीजी की शादी के लिए राजपाल ने अंतरिम जमानत मांगी थी। उन्होंने कहा था 19 फरवरी को उन्हें शाहजहांपुर में शादी के लिए जाना है, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने शर्त रखी कि पहले वो उसके पैसे चुकाएं। कोर्ट ने कहा था आज दोपहर 3 बजे तक 1.5 करोड़ रुपए आपको जमा करने। यह भी कहा कि पैसा डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। अगर आप ये तय रकम जमा करते हैं तो आपको रिहा कर देंगे। जिसके बाद जानकारी के मुताबिक राजपाल ने पैसा जमा करा दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को जमानत दे दी, लेकिन शर्तों के साथ राजपाल यादव को तिहाड़ से रिहाई मिल रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि राजपाल देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे, यानी कॉमेडियन राजपाल को अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा। जमानत मिलने के बाद सुनिए जरा क्या कह रहे हैं वकील। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि उनकी प्रेजेंस रहे कोर्ट में, ताकि अब किसी तरीके का मिसकम्युनिकेशन आगे ना हो, क्योंकि कई लोग कई तरीके की बातें कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को फुल स्टॉप करने के लिए एटलीस्ट ये वैसे भी ज़रूरी था। ऑनरेबल कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया वो अपने आप कोई बेल कंडीशन भी लगाई गई है कि देश छोड़कर नहीं जाएंगे दिल्ली छोड़ने को लेकर, वो हमें देखना पड़ेगा व्हेन वी गेट बेल ऑर्डर। तो राजपाल कल जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन उनकी मदद के लिए बॉलीवुड के बहुत से सितारे खड़े थे। बहुत से लोगों ने मदद की, बहुत से लोगों ने मदद का ऐलान किया। देखिए जरा कौन कौन थे मदद करने वालों में। राजपाल के लिए आगे आए हैं जो लोग, उनमें सलमान खान शामिल हैं, अजय देवगन शामिल है, अक्षय कुमार और वरुण धवन सामने आए, डेविड धवन और प्रियदर्शन सामने आए। लेकिन किसने क्या दिया, जो जानकारी है, राव इंद्रजीत सिंह म्यूजिक डायरेक्टर ने 1 करोड़ 11 लाख रुपए की मदद की। दावा है कि मीका सिंह ने 11 लाख रुपए की मदद की, तेज प्रताप ने 11 लाख रुपए मदद दी और केआरके ने 10 लाख रुपए की मदद की। अनूप जलोटा भजन गायक है, 5 लाख का सहयोग किया। अनुज चौधरी एएसपी हैं, इन्होंने भी 51,000 देने का ऐलान किया था। सोनू सूद ने फिल्म में रोल और साइनिंग अमाउंट दिया है। गुरु रंधावा गायक हैं, अगले प्रोजेक्ट का एडवांस पेमेंट का दावा है। सोनू सूद ने कहा कि दुआओं में बड़ा असर होता है, आपकी प्रार्थनाओं और अटूट समर्थन से इंतजार खत्म हुआ, आपको बहुत याद आने वाले वो हंसी पर्दे पर लौटने वाले हैं। प्रियदर्शन ने कहा, एक इंटरव्यू में डायरेक्टर प्रियदर्शन ने राजपाल पर बड़ा दावा किया। प्रियदर्शन ने अगली फिल्म में राजपाल की फीस बढ़ा दी है। कहा, मैंने अपनी अगली फिल्म के प्रोड्यूसर से यह डिमांड रखी थी कि हालात को देखते हुए राजपाल को सामान्य से ज्यादा पेमेंट करें। प्रोड्यूसर्स मान गए, यानी राजपाल को अब ज्यादा फीस मिलेगी और मैं उन्हें 20 साल से जानता हूं और हम उन्हें बचाना चाहते हैं। पद्म सिंह एक्टर हैं, अता पता लापता के एक्टर पद्म सिंह ने राजपाल का समर्थन किया है। कहा, राजपाल ने अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए। मैं 1997 से राजपाल को जानता हूं, वो बहुत नेक इरादों वाले इंसान हैं। अगर उन्हें समय मिले तो वो 1-1 रुपया चुकाने की काबिलियत रखते हैं। सुनिए जरा उनकी मदद करने वाले क्या कह रहे हैं। ये पता लगा कि हमारे मित्र राजपाल यादव को जो कष्ट पहुंचा है उसे फिर से जेल जाना पड़ा है। ये जीवन में ऊंच नीच चलती रहती है, तकलीफें आती हैं जाती हैं, मित्रों को सहायता करनी चाहिए। मैं जानता हूं कि बहुत लोग इसमें बड़ी बड़ी राशि से मदद कर रहे हैं। मैं भी अपनी ओर से 5 लाख रुपए भेज रहा हूं। हर एक्टर, हर कलाकार बेहद दुखी है इस बात से, और मुझे लगता है उनके फैंस भी, जिनको वो हमेशा से एंटरटेन करते आए हैं, वो सब भी बहुत दुखी हैं। और मैं चाहती हूँ कि जैसे हर एक लोग जितने सक्षम हैं, लोग अपने स्तर से मदद कर पा रहे हैं, मुझे लगता है हर एक कलाकार को छोटा छोटा ही सही, जो जितना ही कैपेबल है देने के लिए, उनको मदद करनी चाहिए। अब बहुत से लोग ये सवाल करने लगे कि एक एक्टर और शानदार एक्टर बहुत सी फिल्में कर रहा हो, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो इस स्थिति और परिस्थिति में पहुंच गया कि उसके पास पैसे नहीं चुकाने के लिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं राजपाल की पत्नी के साथ, वो है उनकी पत्नी। राजपाल की पहली पत्नी का निधन हो गया था, उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की।
अब आपको बताऊं राजपाल की स्थिति क्या है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजपाल के पास करीब 80 करोड़ की संपत्ति है। एमपी में करीब 30 लाख कीमत का 5000 वर्ग फीट का घर है। लगभग 40 लाख रुपए कीमत की 2.2 हेक्टेयर कृषि भूमि है, एग्रीकल्चर लैंड है। यूपी के शाहजहांपुर में राजपाल यादव का घर और पैतृक संपत्ति भी है। उनकी कमाई फिल्मों, ब्रांड प्रमोशन, विज्ञापन, स्टेज शो, निवेश से होती है। राजपाल एक फिल्म के लिए 1 से 3 करोड़ रुपए तक की फीस लेते हैं। ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए वो करीब 1 करोड़ प्रति प्रोजेक्ट चार्ज करते हैं। किसी स्टेज शो या इवेंट के लिए 10 से 15 लाख रुपए लेते हैं और उनकी औसत मासिक आय करीब 30 से 35 लाख बताई जाती है, जबकि सालाना कमाई करीब 4 से 7 करोड़ के बीच मानी जाती है। इतना पैसा होने के बावजूद वो एक फिल्म बनाने के चक्कर में फंस गए। 2010 में राजपाल ने अता पता लापता फिल्म के लिए 5 करोड़ लोन लिया। मुरली प्रोजेक्ट नाम की कंपनी ने पैसा दिया, लेकिन फ्लॉप हो गई फिल्म। राजपाल आर्थिक तंगी में आ गए और समय पर कर्ज नहीं लौटा सके। लोन लेते समय राजपाल ने जो चेक कंपनी को दिया था वो चेक भी बाउंस हो गया, जिसके बाद राजपाल के खिलाफ लोन देने वाली कंपनी ने शिकायत कर दी। इधर कानूनी कार्रवाई चलती रही, उधर 5 करोड़ का ब्याज बढ़ता गया। कोर्ट ने कहा आपको 25-30 मौके दिए, आपने कर्ज नहीं चुकाया है। 54 साल के राजपाल यादव यूपी के शाहजहांपुर के रहने वाले हैं और अब तक 120 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं। मशहूर कॉमेडियन राजपाल 1991 में पत्नी के निधन के बाद उन्होंने 2003 में राधा यादव से दूसरी शादी की थी। आइए अब आपको सुनवाता हूं क्या कुछ कह रहे हैं राजपाल यादव के भाई। पिछले 11 दिन थे जो जेल के सलाखों के पीछे थे, वो कितने मुश्किल थे और बहन भतीजे के लिए शादी के लिए भाई साहब ही बताओ। बेल मिल गई है, कोई शिकायत नहीं है। हमारा जो भी हमारे दिन थे वो हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं, तो हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। अब यही करेंगे। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जिस पर दिन भर हंगामा हुआ। सिर्फ एक तस्वीर जिस पर बवाल हो गया। बुरके में महिला की शिव भक्ति। एक महिला जिसने बुरका पहना था और उसने कांवड़ उठाई, कुछ मन्नत मांगी थी, जिसके बाद बहुत से लोगों ने उसका स्वागत किया, फूलों से स्वागत भी किया, उसके साथ सेल्फी भी ली, पुलिस ने सुरक्षा भी दी। और उसके बाद जब वो पहुंची तो पुलिस ने स्वागत किया, पुष्प वर्षा की, फूलों की बारिश की। और देखिए उसके बाद तमन्ना कांवड़ लेकर गई थी और पहुंची मंदिर, वहां जल चढ़ाया उन्होंने। शरीर बुरके में ढका लेकिन कंधे पर कांवड़ है और शायद भारतीयता की असली पहचान यही है। क्या फर्क पड़ता है उसका जन्म एक शुद्ध मुस्लिम परिवार में हुआ, क्या फर्क पड़ता है बालिग होने तक उसकी पहचान से सिर्फ इस्लाम जुड़ा था, और क्या फर्क पड़ता है कि उसने बुरके में हरिद्वार से गंगा जल उठाया। भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ, मेरी मन्नत पूरी हो गई तो हम अब चलो भोलेनाथ के दर पे अपनी वादा पूरा करो, ले आई कांवड़। फर्क यह पड़ता है कि इतनी शिद्दत से उसने 180 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा पूरी की। फर्क यह पड़ता है कि कितनी श्रद्धा के साथ उसने भगवान भोले को जल अर्पित किया। फर्क यह पड़ता है कि उसने मजहब की कांटेदार दीवारों को मोहब्बत की समतल जमीन में तब्दील कर दिया। लेकिन ना किसी को कभी फर्क पड़ा और शायद ना ही पड़ेगा। शरीयत अपने मानने वालों को, इस्लाम के अनुयायियों को इस बात की इजाजत नहीं देती कि वो किसी दूसरे धर्म के धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लें। अब देखिए बवाल किस बात पर हुआ कि तमन्ना ने हिजाब पहना है और कंधे पर कांवड़ है। संभल की तमन्ना मलिक तुलसी 10 फरवरी को हरिद्वार पहुंची थी। हरिद्वार में तमन्ना के साथ उनके पति अमन त्यागी भी मौजूद थे। उन्होंने हर की पैड़ी से गंगा जल लिया और कांवड़ यात्रा पर निकल पड़ी। तमन्ना ने बुरके में ही कांवड़ कंधे पर उठाया और संभल के लिए चल दी।
184 किलोमीटर पैदल चलकर 5 दिन बाद तमन्ना हरिद्वार से संभल पहुंची। महाशिवरात्रि पर उन्होंने संभल के नैमिषारण्य मंदिर में गंगा जल अर्पित किया। तमन्ना कहती है हिंदू धर्म के मुताबिक कांवड़ का जोड़ा पूरा करना होता है, इसलिए वो अगले साल दूसरी मन्नत के साथ कांवड़ लेकर जाएंगी। दूसरी कांवड़ यात्रा के लिए यूपी में फिर से योगी सरकार की मन्नत मांगी है कि 27 में योगी सरकार आ जाए, फिर मन्नत मांगी है, फिर कांवड़ लेकर जाएंगे। लेकिन तमन्ना मलिक की कांवड़ यात्रा को लेकर विवाद हो रहा है। बुरके में कांवड़ को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु तमन्ना पर सवाल उठा रहे हैं। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने कहा, शरीयत का हुक्म साफ करना चाहता हूं कि इस्लाम के अनुयायी दूसरे धर्म के कार्यक्रमों को नहीं अपना सकते। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बरेलवी। शरीयत अपने मानने वालों को, इस्लाम के अनुयायियों को इस बात की इजाज़त नहीं देती कि वो किसी दूसरे धर्म के धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लें और उसमें शरीक हों। ये ऐसा काम करना ये नाजायज़ है और सख्त गुनाह का काम है। उनको ज्ञान नहीं है और वो खुद पहले इस प्रकार का कदम उठा चुकी है कि लोगों का विश्वास उन पे से हट चुका है। जाहिर सी बात है, तो इसलिए उनकी बात को हम फोकस, अगर वो महिला अगर दीपक मोहम्मद की तरह कोई काम करती तो हम उसकी जरूर तारीफ करते, लेकिन जो वो काम कर रही है उस चीज की मैं मजम्मत करता हूँ। इस्लाम के खिलाफ है। क्या उनके घर में उनकी माँ बहनें नहीं पहनती है बुर्का? जब मेरी शादी नहीं हुई थी अमन त्यागी से, जब भी ओढ़ती थी मैं ये बुर्का, तब तो उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया उन्होंने। आज मैंने अपनी मर्जी से ओढ़ के अगर मैं कांवड़ ले आई भोले बाबा की, तो उन्हें क्या दिक्कत हो रही है? दुनिया में कितनी महिलाएं बुर्का ओढ़ रही हैं, उनसे तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आज मैंने अपनी मर्जी से ओढ़ लिया, तो इसमें दिक्कत वाली क्या बात है? राइट। अब आपको बताता हूं कि तमन्ना है कौन। तमन्ना अचानक कैसे खबरों और सुर्खियों में आ गई, तमन्ना ने शादी कब की है और ये बवाल क्या है। दरअसल तमन्ना मलिक संभल के बदनपुर बसई गांव की रहने वाली हैं। करीब 3 साल पहले गांव के ही अमन त्यागी से उनकी मुलाकात हुई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और शादी का फैसला कर लिया। तमन्ना ने सोच लिया था कि अमन के लिए वो धर्म की दीवार तोड़ देंगी। तमन्ना अपना घर छोड़कर अमन त्यागी के साथ चली गई। तमन्ना के घर वालों ने थाने में अमन के खिलाफ शिकायत दे दी। अपने प्यार पर संकट आया तो देख तमन्ना ने भोले बाबा की शरण ली और मन्नत मांगी कि अगर शादी हो जाएगी तो वो कांवड़ लाएंगी। इस बीच तमन्ना बालिग हो गई और उन्होंने अमन से कोर्ट मैरिज कर ली। तमन्ना और अमन ने दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की है और शादी के बाद अमन की दादी ने तमन्ना का नाम में तुलसी और जोड़ दिया। अब उनका मूल नाम नहीं बदला है, बल्कि असली नाम में तुलसी जोड़ा गया है। अब तमन्ना और अमन 2 बच्चों आर्यन और दक्ष के माता पिता हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं तमन्ना। 3 साल से ज्यादा मेरी शादी को हो गए। उस टाइम पे हमारी बात चल रही थी, जब बोली थी। क्या मन्नत मांगी थी? शादी की, मेरी शादी हो जाएगी इनसे तो मैं कांवड़ लेकर आऊंगी। अब 3 साल हमारा टाइम लिया, लगा बच्चे हो गए, 2 बेटे हैं मेरे, तो अब फैमिली भी कंप्लीट हो गई। अब सोचा अब चलो कांवड़ लेकर आए। क्या नाम है?